एपिसोड 30। दो दुश्मनों के बीच वीरप्पन की चतुर चाल। ये कहानी वीरप्पन के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ हिस्सों में कल्पना का सहारा लिया गया है। हर दिन हमारे चैनल पर वीरप्पन की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। शुरुआत। पिछले एपिसोड में वीरप्पन को अपने इलाके में एक नए गिरोह की घुसपैठ का सामना करना पड़ा। पुलिस ने इस नए गिरोह के साथ वीरप्पन के टकराव का फायदा उठाने की योजना बनाई थी। वीरप्पन ने खुद को दोनों दुश्मनों के बीच फंसा हुआ पाया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी चतुराई से खेल शुरू किया। परिस्थितियां। पुलिस की रणनीति। पुलिस ने नए गिरोह से संपर्क साधा और उन्हें वीरप्पन के ठिकानों की जानकारी देने का प्रस्ताव दिया। इसके बदले पुलिस ने गिरोह को उनकी गतिविधियों में छूट देने का वादा किया। पुलिस चाहती थी कि दोनों गिरोह आपस में लड़ें और वीरप्पन कमजोर हो जाए। नए गिरोह की महत्वाकांक्षा। नए गिरोह का मुखिया वीरप्पन के इलाके और उसकी तस्करी के नेटवर्क पर कब्जा करना चाहता था। उसने अपने आदमियों को वीरप्पन के ठिकानों पर हमला करने का आदेश दिया। वीरप्पन की स्थिति। वीरप्पन को दोनों ओर से दबाव महसूस हो रहा था। उसने अपनी सुरक्षा के लिए अपने ठिकानों को और अधिक गुप्त और सुरक्षित बना लिया। उसने अपने गुप्त नेटवर्क का इस्तेमाल कर पुलिस और नए गिरोह की योजनाओं का पता लगाना शुरू किया। घटनाक्रम। दो दुश्मनों को लड़ाना। वीरप्पन ने पुलिस और नए गिरोह के बीच गलत फहमियां पैदा करने की योजना बनाई। उसने अपने कुछ लोगों को नए गिरोह के पास भेजकर पुलिस के खिलाफ अफवाहें फैलवाईं। इसी तरह पुलिस को यह यकीन दिलाने के लिए उसने कुछ नकली संदेश भिजवाए कि नया गिरोह वीरप्पन के साथ मिल चुका है। पहला बड़ा हमला। नए गिरोह ने वीरप्पन के एक ठिकाने पर हमला किया, लेकिन वह पहले से तैयार था। वीरप्पन ने जंगल की गुप्त पगडंडियों का इस्तेमाल कर अपने साथियों को सुरक्षित निकाल लिया। नए गिरोह के कई सदस्य वीरप्पन के जाल में फंस गए और मारे गए। पुलिस की प्रतिक्रिया। पुलिस ने इस घटना को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने गिरोहों के बीच झगड़े को और बढ़ावा देने के लिए दोनों ओर झूठी सूचनाएं भेजीं। पुलिस ने जंगल के आसपास की निगरानी और तेज कर दी। वीरप्पन की चतुराई। वीरप्पन ने महसूस किया कि उसे इस स्थिति से निकलने के लिए एक बड़ी चाल चलनी होगी। उसने नए गिरोह के मुखिया को एक गुप्त संदेश भेजा। अगर तुम मेरा समर्थन करोगे तो मैं तुम्हें पुलिस से बचने का तरीका सिखा सकता हूं। दुनिया और राजनीति। वीरप्पन और नए गिरोह के बीच बढ़ते तनाव की खबरें जंगल से बाहर फैल गईं। मीडिया ने इसे जंगल में चल रहे दो राजा की लड़ाई करार दिया। कुछ स्थानीय नेता वीरप्पन के पक्ष में खड़े होने लगे, क्योंकि उन्होंने उसे अपने समुदाय की सुरक्षा का जरिया माना। परिणाम। वीरप्पन ने अपनी चतुराई से दोनों दुश्मनों को उलझा दिया। हालांकि पुलिस और नए गिरोह दोनों पर उसकी नजरें बनी हुई थीं। अगले एपिसोड की झलक। वीरप्पन ने नए गिरोह के मुखिया को संदेश तो भेजा, लेकिन क्या यह उसकी जीत की चाल होगी या उसकी सबसे बड़ी भूल? और पुलिस इस नए मोड़ का कैसे फायदा उठाएगी? जानिए अगले एपिसोड में। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीरप्पन की पूरी कहानी जानने के लिए हर दिन हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।